अस्सलाम वालेकुम एट क्लास। बेटा हम मुताले कुरान हकीम में से आज सबक नंबर 7 सूरत काफ पढ़ेंगे। तो आइए पहले हम देखते हैं सूरत काफ का शान नुज़ूल और तारफ। ये सूरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मक्की जिंदगी के दरमियानी दौर में नाजिल हुई। ये वो दौर था जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुलकर इस्लाम की तबलीग शुरू कर दी थी, जिससे इस्लाम और जाहलियत में कशमकश शुरू हो चुकी थी और काफरों ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जद्दोजहद को नाकाम करने के लिए ताने देने शुरू कर दिए थे। कुरान हकीम में कुल 7 मंजिलें हैं। अक्सर सहाबा कराम रोजाना एक मंजिल की तिलावत फरमाते और एक हफ्ता में पूरे कुरान हकीम की तिलावत मुकम्मल कर लेते। 7वीं यानी आखिरी मंजिल का आगाज सूरत काफ से और इख्तिताम सूरत नास पर होता है। इस तरह 7वीं मंजिल में कुल 65 सूरतें हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सूरत काफ से खास मोहब्बत थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर जुमा के खुतबा और नमाज ईदैन में इस सूरत की तिलावत फरमाते थे। इस सूरत में ऐसे मज़ामीन बयान किए गए हैं जिन्हें सुनने से फिक्र आखिरत पैदा होती है। सूरत काफ का बुनियादी मौजू क़यामत का वाक़या होना है। सूरत के आगाज में बयान है कि नहायत कुदरतों वाला अल्लाह क़यामत कायम फरमाएगा। हम सबको एक दिन मरना है। अल्लाह ताला मरने के बाद हमें दोबारा जिंदा फरमाएगा। हमें मैदान हशर में जमा किया जाएगा। नामा माल दिए जाएंगे। हिसाब किताब होगा। नेक लोग जन्नत और बुरे लोग जहन्नम में दाखिल किए जाएंगे। नाफरमान कौमों का जिक्र इबरत के तौर पर किया गया है। सूरत के आखिर में क़यामत का मंजर खींचा गया है और सूर फूंके जाने का जिक्र है। ये था इसका मुख्तसर सा तारुफ और शान नुज़ूल। अब हम देखते हैं इसके क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन नंबर 1, पहले रुकू में रसालत और आखिरत के बारे में मुशरिकीन मक्का के किन इतराजात का जिक्र है? तो आंसर है रसालत और आखिरत के बारे में मुशरिकीन मक्का के एतराजात का जिक्र करते हुए अल्लाह ताला ने फरमाया, रसालत के बारे में मुशरिकीन का एतराज है, कहते थे बल अजीबू, उन्होंने ताज्जुब किया, अनजाअहुम मुनज़िरुम मिनहुम, कि उनके पास उन्हीं में से एक डर सुनाने वाला आया, यानी डराने वाला क्यों आया है। कहते थे फ़क़ाल अल काफिरून, तो काफिर कहने लगे, हाज़ा शैउन अजीब, ये तो बड़ी अजीब बात है। ने उनके ताज्जुब की वजह कोई नहीं थी, सिर्फ ईमान नहीं लाना चाहते थे, बगैर किसी वजह के वो ताज्जुब कर रहे थे। रसालत के बारे में क्या उनका इतराज था कि उन्होंने ताज्जुब किया कि उनके पास उनमें से ही एक डराने वाला क्यों आया है, और खुद ही कह रहे हैं ये तो बड़ी अजीब बात है। और आखिरत के बारे में मुशरिकीन का एतराज ये था, कहते थे कफ़ार का कहना था, आइज़ा मितना, क्या जब हम मर जाएंगे, वकुन्ना तुराबन, और हम मट्टी हो जाएंगे, तो क्या हम फिर दोबारा जिंदा होंगे। उनका ताज्जुब करने का तरीका देखें, कहते थे ज़ालिका रजुन बईद, ये वापसी तो हमारी समझ से दूर है। हालांकि जिस अल्लाह ने पहली दफा पैदा किया उसके लिए दोबारा पैदा करना कोई मुश्किल नहीं है। लिहाजा वो उनके इस ताज्जुब का अल्लाह ताला ने फरमाया कि मेरे लिए ये मुश्किल नहीं है कि जिसने पहली दफा पैदा किया, जिस खालिक ने पहली दफा पैदा किया, उसके लिए दोबारा पैदा करना मुश्किल नहीं है। इनका ताज्जुब बगैर किसी वजह के है। क्वेश्चन नंबर 2, पहले रुकू में बारिश के क्या फवायद बयान किए गए हैं? तो आइए इसका आंसर देखते हैं। पहले रुकू में बारिश के मदरजा झैल फवायद बयान किए गए हैं। नंबर 1,
वनज़्ज़लना मिनस्समाई माअम मुबारकन, अल्लाह ताला ने आसमान से बरकत वाला पानी नाज़िल फरमाया। नंबर 2, फ़अंबतना बिही जन्नातिन, अल्लाह ने इस पानी से यानी बारिश के पानी से जन्नातिन बागात उगाए। वहब्बल हसीद, नंबर 3 क्या है? वहब्बल हसीद, और काटे जाने वाले खेतों का अनाज उगाया। ये अल्लाह की कुदरती है। पानी से अल्लाह ताला ने उस बाबरकत पानी से बागात उगाए और फसलें उगाई। नंबर 4, वन्नखला बासिकात लहा तल उन्नजीद, और अल्लाह ताला ने लंबी लंबी खजूरें जिनके खोशे तय बतय होते हैं वो उगाई। और वअहयैना बिही बलदतम मैता, और अल्लाह ने इस पानी से मुर्दा जमीन को जिंदा फरमाया। यानी अल्लाह की कुदरतें देखें, बागात उगाए हैं, खेतों में अनाज उगाया है, खजूरें उगाई हैं जिनके खोशे तय बतय हैं, मुर्दा जमीन को उस पानी से जिंदा किया है, और ये तमाम चीजें अल्लाह ने इंसान के लिए बनाई हैं। क्वेश्चन नंबर 3, पहले रुकू में अहले जहन्नम के क्या जराइम बयान किए गए हैं? तो आइए इसका आंसर देखते हैं। पहले रुकू में अहले जहन्नम के जराइम बयान करते हुए अल्लाह ताला ने फरमाया, बल कज़्ज़बू बिल हक़्क़ि लम्मा जाअहुम, बल्कि अजीब बात यह है कि उन्होंने हक को जटलाया जब वो उनके पास आ चुका। फहुम फी अमरिम मरीज, वो एक उलझी हुई बात में पड़े हुए हैं। यानी कुरान करीम को हक मानने की बजाय मुख्तलिफ बातों में उलझे हुए हैं। हक उनके पास आ चुका है और वो जानते भी हैं, लेकिन ऐसे उलझनों में फंसे हुए हैं कि वो हदायत के रास्ते की तरफ आ ही नहीं रहे। क्वेश्चन नंबर 4, तीसरे रुकू की रोशनी में कुरान हकीम से नसीहत हासिल करने की शराइत बयान करें। तो आइए इसका आंसर देखते हैं। तीसरे रुकू की रोशनी में कुरान हकीम से नसीहत हासिल करने की शराइत बयान करते हुए अल्लाह ताला ने फरमाया, इन्ना फी ज़ालिका लज़िक्रा, यकीनन इस कुरान में नसीहत है, लिमन काना लहू कल्बुन, उस शख्स के लिए जो दिल रखता हो, औ अलकसमआ, या कान लगाकर सुनता हो, वाह हुआ शहीद, और हाजिर हो दिलो दिमाग से। यानी कुरान करीम उन लोगों के लिए नसीहत है, इससे वही नसीहत हासिल कर सकते हैं जो दिल रखते हैं, जो कान लगाकर सुनते हैं, जो दिलो दिमाग से हाजिर होते हैं। और अगर वो कुरान पाक को दिल से कान लगाकर और हाजिर दिमागी से नहीं सुनते तो वो इससे कभी भी नसीहत हासिल नहीं कर सकते। इन्ना फी ज़ालिका लज़िक्रा, यकीनन इस कुरान में नसीहत है, लिमन काना लहू कल्बुन, उस शख्स के लिए जो दिल रखता हो, औ अलकसमआ, या कान लगाकर सुनता हो, वाह हुआ शहीद, और हाजिर हो दिलो दिमाग से। यानी कुरान करीम उन लोगों के लिए नसीहत है, इससे वही नसीहत हासिल कर सकते हैं जो दिल रखते हैं, जो कान लगाकर सुनते हैं, जो दिलो दिमाग से हाजिर होते हैं। और अगर वो कुरान पाक को दिल से कान लगाकर और हाजिर दिमागी से नहीं सुनते तो वो इससे कभी भी नसीहत हासिल नहीं कर सकते।